नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने जिले बाय जिले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्जाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। हम आपके लिए मैथ सेशन को लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, किसको लेकर के आए हुए हैं? मैथ सेशन को लेकर के आए हुए हैं। देखिए अभी कुछ दिनों से आपका ये सेशन रुका गया था। इसलिए रोका गया था क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा अल्टर दे दिया गया था और आपको भी लगता कि क्या पढ़ा रहे सर जी, तो हमने इसको रोक दिया था। ठीक है, लेकिन यह कल जो है डिसीजन हो गया है, आपका सिलेबस बहुत जल्द चेंज हो जाएगा। और 1 से 5 शिक्षक के लिए, 1 से 5 शिक्षक के लिए आपको हार्डली जो है यहाँ पर निदेशक की तरफ से कहा गया है कि 10th तक को बनाया जाए, और 6 से 8 के लिए हार्डली माने अधिकतम कठिनाई स्तर जो है इंटर को बनाने का बात कहा गया है। ठीक है, यानी कठिनाई स्तर का मतलब ये होगा कि कुछ प्रश्न पीछे से भी होंगे, न कि सिर्फ इंटर से हो जाएंगे, न कि सिर्फ 10th से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बनाने को निर्देश दिया गया है NCERT के नॉर्म्स के आधार पर। तो आप सभी अब आश्वस्त हो जाइए कि आपको यदि अच्छा अंक उठाना है, आपको यदि अच्छा अंक उठाना है एग्जाम में, तो जैक की जो किताब है उसको रट्टा मार डालिए। और अगर जैक की किताब आपको नहीं मिल पा रहा है तो हम स्पेशल आपके लिए, देखिए चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ जैक की किताब का पूरा PDF पढ़ा देते हैं। पूरा वीडियो आपको PDF और वीडियो साथ में दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप अभी के अभी यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी नए हैं, जिनके पास वीडियो पहुंच चुका है, नहीं भी पहुंचा है, जिनको पहुंचता है, आप 500 रुपये का नहीं देखेंगे, आप यहाँ पर आप देखेंगे कि हमको जैक का किताब का पूरा यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स और वीडियो दोनों प्रोवाइड हो जा रहा है। यह व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर किया जा रहा है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न 15 का गुणनखंड है। 15 का गुणनखंड है, यह प्रश्न आप देखिए इसी तरह से बिहार टेट में पूछा गया था। किस में पूछा गया था? बिहार टेट में। अब देखिए 15 का गुणनखंड हम कैसे बताएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है 15 जो है किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगी उसको आपको देखते चलना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर ही हम देखिए आंसर देने का प्रयास करते हैं। 1 और 15, तो 1 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। ठीक है, लेकिन अभी 15 और किसी से कटता है कि नहीं, फिर इससे चेक कीजिए। 1 से भी कटता है, 15 3 से भी कटता है और 15 से भी कटता है, ये भी ठीक है। लेकिन और अभी मिलाइएगा 15, 1 से कटा, 3 से भी, 5 से भी, 15 से भी। तो यह देखिए गुणनखंड पूर्ण गुणनखंड है, मतलब सभी अंक इसमें समाहित हो गए हैं, सभी संख्या समाहित हो गई है। ठीक है, तो 15 का गुणनखंड करना होगा। तो आप सबसे पहले 1 से देखिए कटता है कि नहीं, तो 1 से कटता है तो 1 हो गया। फिर 2 से देखिए तो 2 का नियम, भाग का नियम आगे हम आपको बता देंगे। इकाई अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या, तबे 2 से कटता है, तो 2 से कटेगा ही नहीं। 3 से चेक कीजिएगा, तो 3 से करेंगे तो 3 पचे 15, तो 3 से कट गया। फिर 4 देखिए, 4 से हम नहीं काटेंगे क्योंकि 4 से कटेगा नहीं। 5 से देखेंगे तो 5 तिया 15, 5 से भी कटा ना। इसी तरह से अब लास्ट कितना जाएगा? 15। यानी 1 3 5 और 15 जो है यही 15 का गुणनखंड है। ठीक है, तो 1 3 5 और 15 जो है यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर बनाया हुआ है 15 को विभाजित करने वाली संख्या जो है
1, 3, 5 और 15 है, इसलिए इसका गुणनखंड 1, 3, 5 और 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए देखिएगा, 21 का गुणनखंड है, 21 का गुणनखंड है आपको बताना है, ठीक है। देखिए गुणनखंड है 21 का, ठीक। 1 से देंगे तो 21 हो जाएगा, 3 से देंगे तो 7 हो जाएगा ना। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हुआ, इस तरह से भी हम देख सकते हैं। तो 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा, हो गया ना। तो 21 का गुणनखंड जो है 1, 3 और 7 होगा, या किस में है आप बताइए। इसमें 3 और 7 है, इसमें 1, 3, 7 और 21 है, ठीक है। 21 ऑलरेडी खुद हो जाएगा तो 21 भी हो जाएगा, ठीक है। 1 से 21 हुआ था तो 1, 3, 7 और 21 हो जाएगा, ठीक है। 1, 3, 7 और 21 हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए देखिएगा, बी हो गया। एक आपको भी यहाँ पर बना करके बताना है कि जो है कि 14 का गुणनखंड कौन कौन है। 14 का गुणनखंड आपको बताना है कमेंट करके, आपको यहाँ जैसे मिलता है तो आप हमको जरूर बताइएगा 14 का गुणनखंड कौन कौन होगा। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या का गुणनखंड 15 नहीं है, आपको बताना। देखिए यही प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया था, यही प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा गया था और हल्का प्रश्न था। अब आपका सिलेबस भी इसी तरह से कर दिया गया है, तो आप सभी किसी चीज़ को अच्छे तरह से बनाते चलिएगा, ठीक है। इसमें से कौन सी संख्या का गुणनखंड 15 नहीं है, क्या करेंगे हम बताइए। सभी संख्या में देखेंगे कौन 15 से भाग नहीं लग रहा है, कौन सी संख्या का गुणनखंड 15 नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो 15 से जो भाग लग जाएगा वो गुणनखंड हो जाएगा, और 15 से जो भाग नहीं लगेगा वो गुणनखंड नहीं होगा। तो 30 में हम देखेंगे 15 से तो भाग लगता है ना, तो ये 15 का गुणनखंड है। 45 में देखेंगे 15 से भाग लग रहा है कि नहीं, बताइए आप सभी को लग रहा है ना, लग रहा है। तो 15 तिया 45, तो 45 15 का गुणनखंड है 51। तो ये क्या है आपको बताइए, ये जो है आपको 15 का गुणनखंड नहीं है, 15 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए यह गुणनखंड नहीं है, यह 15 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। 60 की बात करेंगे तो 15 चूँकि 60 होता है, यह 15 से कट जाता है, इसलिए यह जो है गुणनखंड है, यह गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि कौन 15 का नहीं है, कौन गुणनखंड नहीं है 15 का। तो 15 का गुणनखंड कौन नहीं है, सी नंबर 51 जो है वो नहीं है। क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, संख्या 51 जो है 15 से विभाजित नहीं होता है, अतः वह 15 का गुणनखंड नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, 5 का गुणज है, 5 का गुणज, 5 का मल्टीपल ऑफ 5 कौन है इसमें, ठीक है। देखिए मल्टीपल कौन होता है, इसको आप लोग पकड़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ये हरियाणा टेट का प्रश्न है, 1 से 5 में हरियाणा टेट का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। देखिए 5 का गुणज कौन है इसमें बताना है। गुणज क्या होता है, उसका पहाड़ा। अगर 5 का गुणज कोई बोलेगा कि 5 को लिखिए, तो आप सीधे लिखिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, पंचों के 20, 5 25। 5 का गुणज मतलब 5 का पहाड़ा वाला संख्या लिखना है। याद हो गया होगा, याद हो गया आप सभी को। चलिए ठीक है, 5 का गुणज मतलब उसी अंक का पहाड़ा लिखना है आपको। तो इसमें 5 का गुणज कौन हो जाएगा बताइए, 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, यानी इसका राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न इस तरह के आ जाते हैं, अगर आप देखे हुए हैं तो अच्छा है, नहीं देखे हुए हैं तो कम समय में बनाना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जितने भी प्रश्न हैं सबको आप बारीकी से परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, देखिए इनमें से कौन सी संख्या 15 का गुणज नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 15 का गुणज नहीं है, ठीक है। 15 का गुणज का मतलब क्या होगा आप सभी बता सकते हैं ना, 15 की पहाड़ा। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये चीज़ इसका गुणज होगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा कौन गुणज नहीं है, तो 15 का गुणज 16, ये कभी आएगा 15 के पहाड़ा में, तो ये गुणज नहीं है। 18 कभी 15 के पहाड़ा में आएगा, नहीं, ये भी गुणज नहीं है। 20 15 के पहाड़ा में आएगा, नहीं, तो ये भी 15 का गुणज नहीं है। यानी इसका एक ऑप्शन और दिया हुआ है डी, यानी सभी। यानी 15 का गुणज न तो 16 होगा, न तो 18 होगा, न तो 20 होगा। तो पूछा कौन गुणज नहीं है, तो इनमें से सभी जो है 15 के गुणज नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। 15 का गुणज कौन होता है एक बार देख लीजिएगा, 15 का पहाड़ा 30,
15 तिया 45, 15 चौके 60, ऐसी पढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? प्रश्न पूछा गया है। बिहार टेट में भी अभाज्य संख्या आया हुआ था और यूपी टेट में भी अभाज्य संख्या आया हुआ था। ठीक है, तो आपके यहाँ भी अभाज्य संख्या आ सकता है, तो आप देख करके ही जाइएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहते किससे, इसको थोड़ा सा क्लियर हो लीजिएगा। जो संख्या एक से और अपने अपने ही संख्या से, जो दी हुई संख्या है, जो एक और दी हुई संख्या से स्वयं, एक और स्वयं कह लीजिए उसको, एक और स्वयं ही कह लीजिए तो बढ़िया, एक और स्वयं से कटती है, जो दिया हुआ है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर हम लोग यहाँ पर कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर हम लोग यहाँ पर कहेंगे, अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो दो को देखेंगे तो दो एक से और अपने, अपने का मतलब दो से कटता है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? तो जो संख्या अपने और एक से कटती है वो अभाज्य संख्या होती है, तो ये अभाज्य संख्या है। 5 को देखेंगे तो ये 1 से और 5 से, मतलब एक और स्वयं से कटती है, इसलिए यह भी अभाज्य संख्या है। 7 को देखेंगे तो 7 1 से और स्वयं से कटती है, इसलिए 7 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं वाला बहुत बार आता है और सबको दिमाग का ठनका लगा के चल जाता है। मतलब जब बाहर निकलते तब उनको ध्यान आता है कि अरे यार नहीं वाला पूछ ले रहा हूँ, और यह मार के आ गए हैं है वाला। तो प्रश्न को बारीकी से और दिमाग को ठंडे से लेकर एग्जाम देना होता है। अब देखिएगा 8, तो 8 का गुणनखंड देख लीजिए। 8 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और अपने को छोड़कर अन्य संख्या से भी होती है, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। वह कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ यही पूछा है कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वह अपने एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी भाग लग जा रही है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। आपका ऑप्शन यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावे 2 और 4 से भी हो जा रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया होगा ना? चलिए क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो यहाँ से नोट्स परचेज कर रहे हैं और जय क्या JCERT किताब पढ़ रहे हैं, उनके लिए सारा चीज़ हम चैप्टर बाय चैप्टर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो आप सभी एक नज़र परीक्षा जाने से पहले, परीक्षा देने जाने से पहले एक नज़र यहाँ से नोट्स को परचेज करके ही, वीडियो को सुन करके ही जाइएगा। यहीं से सारे प्रश्न आपके छप रहे हैं, बाहर से जितना भी आप पढ़ रहे हैं कुछ नहीं आने जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बना हुआ है, वे संख्या जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अतः 2, 5, 7 यह सभी अभाज्य संख्या है, जबकि 8 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर हो गया होगा, हमने बता भी दिया था आपको। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? इनमें से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? ठीक है, चलिए दोनों नंबर को हम लोग एक जगह रख लेते हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या का गुणनखंड में क्या होता है? तो एक और अपने को छोड़ के किसी अन्य से भी अगर भाग लगे तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक और अपने, एक और स्वयं से ही भाग केवल लगती है, वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें पूछा है इनमें कौन भाज्य संख्या है? तो 2 देखिए, 2 केवल एक और स्वयं यानी 1 और 2 से ही कटता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 7 कौन सी संख्या है? 7 1 और 7 से ही कटता है, तो एक और स्वयं से जो कटेगा वह कौन सी संख्या है? तो वह जो है आपका अभाज्य संख्या है। 6 देखिए, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी। तो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भी भाग लग जाए तो वह भाज्य संख्या होती है।
वह भाज्य संख्या होती है, इसलिए 6 जो है आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। 11 देखिएगा तो 11 सिर्फ 1 से और स्वयं मतलब 11 से ही विभाजित होती है, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। आपको भाज्य या भाज्य में कोई प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। नहीं, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपको नोट्स पीडीएफ में बनाया हुआ है, सब एक नज़र बारीकी से देखते चलिएगा। कहीं भी मिस्टेक हो तो फ़ोन जरूर कीजिएगा। और देखिए एक यहाँ पर आपका अब टेस्ट सीरीज शुरू होगा। टेस्ट सीरीज शुरू होने के पहले आप अपने स्तर से कम एक शिक्षक को अपने ग्रुप में जरूर जोड़िए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, एक शिक्षक को लाना है और यहाँ से सफलता सभी को दिलाना है। इस चैनल से अवर बार सरकारी नौकरी पाना है। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या है? इनमें से कौन सी संख्या सम संख्या है? 7, 9, 11 या 12, ठीक है। सम संख्या कहते किससे हैं? आप लोग सभी को पता होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए, जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाती है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए 7 देखिएगा, 7 कभी भी 2 से भाग लगेगा पूरा पूरी, 7 में 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये सम संख्या नहीं है। 9 में 2 से भाग लगाइए पूरा पूरी कभी विभाजित होगा? नहीं होगा, ये भी सम संख्या नहीं है, ठीक है। 11 में भाग लगाइएगा 2 से कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, ये भी सम संख्या नहीं है। आ गई बारी 12 की, किसका बारी है? 12 में 2 से भाग लगाइएगा, 2 छक 12, पूरा पूरी कटा कि ना कटा? तो जो पूरी 2 से विभाजित हो जाता है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, वह आपको कौन सा संख्या है? सम संख्या है, ठीक है। वह कौन सी संख्या है? सम संख्या है। या ऐसे भी आप देख सकते हैं, जिस वाक्य के अंत में 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, 8 हो, ये सभी किस में जाता है? तो ये सभी सम संख्या में चला जाता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या विषम संख्या है? आपको इसमें से चूज करना है, इनमें से कौन सी संख्या विषम संख्या और क्यों है, आप कारण के साथ बताइएगा हमको। 2 देखिए, जो संख्या 2 से कट जाती है, जो संख्या 2 से कट जाती है उसको अभी हमने बताया था, उसको कहेंगे सम संख्या। लेकिन जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए 2 जो है 2 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये सम संख्या है। 4 जो है 2 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए यह सम संख्या है। 6 जो है 2 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए यह सम संख्या है। लेकिन 11 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा 11, इसलिए यह विषम संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो जो 2 से भाग लग गया वो सम संख्या है, जो 2 से भाग नहीं लगा वो विषम संख्या है। तो इसमें आपको विषम संख्या कौन है? तो इसमें विषम संख्या आपका डी यानी 11 है, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, इनमें कौन अभाज्य युग्म है? इसमें कौन अभाज्य का युग्म है? बिहार टेट और हिमाचल टेट और हरियाणा टेट, 3 जगह ये अभाज्य युग्म पूछा गया है, ठीक है। और आपके JCRT में भी पढ़ने हैं, NCERT में भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आप जैक का किताब पढ़ते हैं तो ये क्लियर है कि जैक जो भी प्रश्न देगा वो समझिए कि आपको जैक का टेक्स्ट बुक से ही देगा और उसी के अंदर से ही रहेगा। इसलिए आप लोग अगर जेटेट पास करना है तो जेटेट का किताब पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे चैनल पर यहाँ पर JCRT टेक्स्ट बुक का जैक का पूरा किताब जो है उसका नोट्स यहाँ पर बना हुआ है, वो आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप के जरिए आपको PDF सारा कुछ दे दिया जाएगा और साथ में क्लास भी दिया जाएगा, ठीक है। आइए, अभाज्य युग्म किससे कहते हैं? तो अभाज्य संख्याओं का युग्म। अभाज्य युग्म कहने का मतलब अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म। कैसा युग्म बताइएगा? अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म जिनके बीच में 2 का अंतर हो, जिनके बीच में 2 का अंतर हो तो वो अभाज्य संख्या का युग्म कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये 2 संख्या दिया हुआ है 3, 5 ना, इसके बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है। अब देखिएगा 5, 8 है, ये दोनों के बीच कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। 6, 9 है, इसके बीच कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। 9, 13 इसके बीच कितना का अंतर है? 4 का अंतर है। तो अभाज्य युग्म वाला कहता है कि अभाज्य संख्या तो होना ही चाहिए लेकिन उसके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। तो 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या और बीच में अंतर कितना? 2 के,
है ना दू का, इसलिए ये अभाज्य युग्म है। कौन युग्म है? अभाज्य युग्म है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 4.1 कितना प्रश्न था अभी आप देखे होंगे, 4.1 से 4.2 तक, 4.1 से 4.2 तक में जितने प्रश्न इंक्लूड थे JCERT जैक की किताब में, वो सभी हमने कंप्लीट करवा दिया। आप सभी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आप बताइएगा हमें कि 49 का गुणनखंड क्या होगा, 49 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आप लिख करके हमको कमेंट कीजिएगा। जो शिक्षक बंधु आपके इष्ट मित्र अभी तक दूसरे जगह जुड़े हुए हैं, उनको भी इस चैनल पर लाइए और बहुत ही चीप रेट में उनको बता दीजिए कि सारा यहाँ जो है JCERT का किताब पढ़ाई हो रहा है, जो कि आपको यहाँ पर एग्जाम में आना लगभग 100% तय है। 1-2% की बात मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो सभी अभी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।